Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is सूरज सिंह धामी and dear students, आज का जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में, यानी कि हिंदी में जब हम इनको बनाते हैं तो जो लास्ट में जो वाक्य आते हैं वो आते हैं रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे विथ टाइम। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वह दिन में 2 बजे से खेल रहा होगा। देखिए यहाँ पे कब से खेल रहा होगा ये सेंटेंस में दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम 2 दिनों से खेल रहे होंगे। तीसरा देखते हैं, तुम 2 हफ्ते से यहाँ रह रहे होगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं कि इस टेंस में यूज होने वाले एडवर्ब्स यानी कि टाइम शोइंग एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनिट टाइम होता है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस का यूज करते थे, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसकी जगह पे किसका यूज करेंगे हम, फ्रॉम का। और इंडेफिनिट टाइम के लिए एज यूजुअल हम फॉर का यूज करेंगे, यानी कि आप कह सकते हो टाइम पीरियड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं ये नहीं पता है तो मैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि अब इस टेंस में जो यूज होते हैं वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो यहाँ पर यूज होता है विल हैव प्लस शैल हैव के साथ बीन का। और मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि विल हैव का यूज किन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है एंड शैल हैव का यूज किन सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब देखते हैं मेन वर्ब का। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सीखते हैं कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले या सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आता है वो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सो इनको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पर देखो फिक्स टाइम था, एक पॉइंट ऑफ टाइम देता था, तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, फ्रॉम का। ठीक है, अगला देखते हैं, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, देन आपका विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading a book from morning। हम 1 हफ्ते से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। We shall not have been living here for 1 week। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे अफर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अगला देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है, राइट। तो ये हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ओके, सो इनको बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम 2 हफ्तों से यहाँ रह रहे होगे। विल यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 weeks। क्या वह सुबह से काम कर रही होगी। विल शी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये तो थे हमारे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए डिस्कस करते हैं अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम 2 हफ्तों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। शैल वी नॉट
हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स। क्या वह सुबह से किताब या फिर आप कह सकते हो पढ़ाई नहीं कर रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अगला पार्ट, जिन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस, यानी कि WH फैमिली से बनने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2021 से कहाँ काम कर रहे होगे, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2021। ओके, वह सुबह से क्या खा रहा होगा। वट विल ही हैव बीन ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव टाइप सेंटेंस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट टाइम विथ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 2022 से काम क्यों नहीं कर रहे होगे, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2022। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, सो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप sentences. So thank you so much for watching this video. Please subscribe and share our channel. Do like and comments. Thank you so much once again. Have a nice day.